साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। इतना तो तय है दोस्तों, जंतर मंतर के बाद समूचे देश में सरकारों से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो कहीं की, किसी की भी सरकार, चाहे केंद्र में एनडीए की सरकार हो, भाजपा नीति वाली, अब बच्चे जो हमारे देश के हैं, जो कल के कर्णधार होने वाले हैं, अब उन्हें राजनीति सीधे सीधे समझ में आने लगी। उन्हें फ्री ब्रीज जिसे कहते हैं ना, राशन दे दिया, सम्मान के नाम पर राशि दे दी, वो नहीं चाहिए। उन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और हर सूबे के स्टूडेंट जंतर मंतर की देखकर हर जगह आंदोलित है, चाहे बात प्रयागराज की हो, चाहे पटना की हो, और अब मामला झारखंड की अपनी रांची जो राजधानी, यहां गर्म है। एक तरफ जहां विपक्ष को मुद्दा मिल गया, वहीं सत्ताएं जो है घबराई हुई हैं, बौखलाई हुई, और इस बौखलाहट में अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। एक सर्फ एक्सेल या किसी का एक ऐड आता था ना कि तेरी शर्ट से ज्यादा सफेद हमारी क्यों ना हो, इसका कंपटीशन है दोस्तों। अगर तुम्हारी मीनार इतनी ऊंची है तो हमारा गुंबद भी इतना ऊंचा हो, यह सब चल रहा है। यानी कि प्रदर्शनकारी समय है, ये प्रदर्शन का समय। तो प्रदर्शन पार्टियां भी कर रही हैं, कोई वार करता है तो दूसरा पलटवार करता है। भारतीय जनता पार्टी कितने अटैकिंग मूड में है आप देख रहे हैं झारखंड में। तो उधर सरकार की तरफ से जो मंत्री, बड़े सीनियर मोस्ट मंत्री, बड़े गंभीर माने जाते हैं, सुदीप कुमार सोनू ने मोर्चा संभाला है। तो कांग्रेस कोटे के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। इरफान अंसारी का कहना है कि भैया ईमानदारी से जांच हो रही है और हमदर्दी रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमारी सरकार, और छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। हालांकि बातचीत का जो मामला है, टेबल पर टॉक होने नहीं जा रही, असहमति होगी। वो जो सूची सौंपी थी छात्रों ने, उसको लेकर, क्योंकि सरकार चाहती है कि सिर्फ छात्रों से बातचीत हो। छात्रों का कहना है कि नहीं, पत्रकार भी हो, वकील भी हो। इस पर सुदीप कुमार सोनू ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा अटैक किया, क्योंकि जिस वकील को शामिल किया गया है बीजेपी के टेन्योर में, वो महाधिवक्ता रहे यहां पर। तो सुदीप कुमार सोनू कहते हैं कि अपने लोगों को बतौर वकील भेजने की क्या जरूरत है, आप ही कोई आ जाइए। अब उनका इशारा आदित्य साहू पर है, चंपई सोरेन पर है, रघुवर दास पर है, कि बाबूलाल मरांडी पर। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कहना चाहते ये कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता सीधा चला है बात करने के लिए। किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसे वकील साहब हैं। और दरअसल ये वजह है आपत्ति की। एक पत्रकार से मैंने बातचीत की, आपने वीडियो देखा होगा जी2 लाइव के पेज पर। उनका कहना है कि भैया पत्रकार और इसकी जरूरत नहीं है, छात्र चाहते हैं, सरकार भी अगर चाहती है, तो अगर लोकतंत्र है तो भैया लाइव कीजिए बातचीत, छात्र और सरकार के लोग बातचीत करें, वो लाइव हो, पब्लिक देखे, जनता समझे, जाने। तो सुदीप कुमार सोनू और इरफान अंसारी ने क्या कहा दोस्तों, हम चाहते हैं बारी बारी से उनको सुनिए। सहमति असहमति अपनी जगह है, जमहूरियत है, अपने मुल्क में, अपने सूबे में बात रखने की आज़ादी है। यहाँ लाठी लट्ठोटे तो चल नहीं रहे हैं यहाँ आंदोलन में, ये आपको पता है। ना ही बैरिकेड से उनको घेर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। दोनों तरफ से कदम बढ़ाए गए हैं। अब देखिए कब मिलते हैं और कब बातचीत अंतिम पायदान तक पहुँचती है। चलिए सुनिए क्या कहते हैं दो मंत्री। अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कोचिंग माफिया यह चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को वो हाईजैक कर लेंगे, तो सरकार उनकी मंशा में उनको सफल नहीं होने देगी। यह वार्ता, यह आंदोलन छात्रों का है और छात्रों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तत्पर है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी से आपके माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि पर्दे के पीछे खेलना बंद करें। अगर वार्ता में शामिल होकर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का इतना ही शौक है तो अपने महाधिवक्ता के जगह अपना नाम भेज देते। अगर शुचिता और नैतिकता बची है तो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का 1 नंबर नाम होना चाहिए था बाबूलाल मरांडी। और जो कोचिंग माफिया कान में छात्रों के आंदोलन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अगर नैतिक साहस है तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आते। सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। और आपके माध्यम से छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें। ये राजनीति करने वाले लोग जिनके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि पहली दूसरी जेपीएससी में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के सीबीआई जांच के बाद भी इस्तीफे के बगैर नौकरी करा रहे हैं, किसी मेरिटधारी, किसी योग्य छात्र के अधिकारों का हनन करके वो आज आपकी बातों को करने का दावा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों के मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समाप्त करना चाहती है, लेकिन छात्र भी इस मामले में सजग हो जाएं कि कल तक जंतर मंतर के जो छात्र थे उनको देशद्रोही कहा गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज छात्रों के हितों को पर कुठाराघात करने के लिए पूर्व महाधिवक्ता का नाम प्रतिनिधिमंडल में डाला गया है। ये छद्म राजनीति नहीं चलेगी और हम निश्चित रूप से यह मान के चलते हैं कि छात्र भी इन चीजों को गंभीरता से देख रहे होंगे और उनके तरफ से जो रिस्पांस आएगा, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जब सरकार से बात करना चाहेगा, सरकार उनसे बात करने को। कल कुछ बच्चे की तबीयत खराब हो गई, हमने आनंद फानंद में एम्बुलेंस भिजवाया, अतिरिक्त डॉक्टर्स मुहैया करवाया, दवाइयाँ हमने मुहैया कराई है। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात, हमारे जन नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने युवाओं से बात की। युवा काफ़ी पुष्टक हुए। राहुल जी ने कहा कि आपकी जो भी मांग है, सरकार हमारी है, आपसे वार्ता होगी। तो मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने मेरा टीम बनाई है और कमेटी बन गई है। हम लोग वार्ता करेंगे। रास्ता के विकल्प के रास्ते खुले हैं, वार्ता के रास्ते खुले हैं। डॉक्टर साहब, उधर से जो नाम आए हैं उसमें कुछ नाम को लेकर आप लोग को आपत्ति है, जैसे पूर्व महाधिवक्ता का नाम है उसमें? नहीं, कुछ नाम आए हैं तो जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, उसमें देख रहे थे। कुछ बच्चे बोले थे कि एक भी मुस्लिम नहीं है उसमें। तो ये सारी बातें हैं। तो जब कमेटी होता है तो फुल्ली उसी में कुछ विवाद था, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो वो लोग कमेटी देगी, हम लोग वार्ता करने को तैयार हैं। वो हमारे बच्चे हैं, याद रखिएगा। पीड़ा हमें है, मैं भी खुद यूथ हूँ। इस बरसात के मौसम में वो लोग धरना पर बैठे हैं, क्या मुझे दर्द नहीं है? क्या मुझे दर्द है? हमारे भी बच्चे हैं। कल हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं साहब कि पापा आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर है, लगातार वो प्रयास रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम कलेजा चीर के दिखा दें। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बातें मुख्यमंत्री जी की है। बीजेपी तो सीबीआई जांच कर रही है। देखिए, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा का ही करने का सजा हमारे युवाओं को मिल रहा है, और भाजपा ना पड़े तो बेहतर है। इसमें हम लोग समझ लेंगे। हमारे बच्चे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी पीड़ा जो है हम वार्ता करने को तैयार हैं। अगर उनको लगे कि नहीं, इरफान अंसारी अगर आएगा वार्ता करने के लिए, अगर वो लोग हमसे भी वार्ता करेंगे तो हम भी तैयार हैं। तो साथियों, आपने सरकार का पक्ष सुना। बरास्ता मार्फत या माध्यम समझ लीजिए, 2 मंत्री थे, डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री और बड़े सीनियर मिनिस्टर सुदीप कुमार सोनू की बातें सुनी आपने, जो कि हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। चलिए साथियों, चलता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। लेकिन आपसे वही आग्रह है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो कर लीजिए, फेसबुक पर है पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह खटाखट फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।